Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do list number 5, that is social reform, renounced drug and bad company, from your book Welcome Live Class 12 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो इसमें हम करेंगे जो समाज सुधार, ड्रग्स जो है उनको जो है उनका परित्याग करना और जो बुरी कंपनी है उसका परित्याग करना। ठीक है, इसमें मेन जो टॉपिक्स होंगे हमारे वो हैं अबंडिंग ड्रग्स एंड बैड कंपनी एज ए सोशल इवल, की जो नशीली दवाएं हैं, ठीक है, और जो बुरी कंपनी है उसको जो समाज का जो बुराई है, एक सामाजिक बुराई है, वो सोचकर उसको छोड़ना, टू गिव द मैसेज ऑफ बिल्डिंग अ ड्रग फ्री एंड हेल्दी सोसाइटी। और ये मैसेज देना, ये संदेश देना कि जो हमारा समाज है उसको नशा मुक्त करना है और स्वस्थ बनाना है, टू मेक द सोसाइटी रियलाइज इट्स रोल इन प्रिवेंटिंग डेडली इवल्स लाइक ड्रग्स एंड टू रिफॉर्म द सोसाइटी बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फैमिलियल बॉन्ड। और सोसाइटी को ये एहसास दिलाना कि किस तरह से, इस समाज को ये एहसास दिलाना कि किस तरह से हम जो है एक अच्छा सामाजिक बंधन बना सकते हैं, किसको रोककर जो बहुत बुराइयां हैं जैसे ड्रग्स है और समाज में और बहुत सारी बुराइयां हैं उनमें सुधार करके। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स असी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸਵਸਥ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ कि ਜਿਹੜੇ ਡੈਡਲੀ ਇਵਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਦੈਨ ਅਦਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ, ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ कि इंसान को उच्चा रुतबा मिले दूजे लिविंग बीइंग्स के मुकाबले होने का अर्थ इस धरती ते इन हिज सोसाइटी विद एन इंटलैक्ट बेस, उस दे समाज दे विच उस दे बौद्धिक क्षमता के अनुसार। ठीक है, कि जो इंसान है उसको इस पृथ्वी पे सबसे ऊंचा रुतबा मिला है उसकी बौद्धिक क्षमता की वजह से बाकी के लिविंग बीइंग के मुकाबले। Only a healthy individuals make it possible to create a healthy society। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो स्वस्थ जो समाज है उसकी स्थापना कर सकता है। जेकर तुसी स्वस्थ हो तो तुसी एक स्वस्थ समाज की जिहड़ी है, सेहतमंद हो तो सेहतमंद समाज की स्थापना कर सकते हो। Among other evils in this society from alcohol to opium, जिहड़ा अल्कोहल है, शराब है, उस तो लैके जिहड़ी अफीम है, पॉपी, पोस्त जड़ी है, ठीक है, ओहो मैरिजुआना, गांजा जड़ा है, पॉपी हस्क हो गया, पोस्त दाना हो गया एंड स्मैक। सिंथेटिक ड्रग्स, कुछ सिंथेटिक ड्रग्स भी आते हैं एंड नैरोकोटिक्स कैन लीड टू पर्सनल, फैमिली, सोशल, कल्चरल एंड इकनॉमिक डिस्ट्रक्शन। ये सारिया चीज़ां जड़ियां ने ओहो साडे जेहड़े निजी, पारिवारिक, समाजिक, सांस्कृतिक ते आर्थिक जड़ी है तबाही नूं न्योता दिंदियां ने। ड्रग्स आर नेवर प्रॉफिटेबल, नशा कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता, कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। जिहड़ा नशा हुंदा है वह हमेशा तुहाडी बर्बादी करता है। दिस एवल ऑल्सो गिव्स बर्थ टू अदर एवल्स इन द सोसाइटी। और अगर किसी ने नशे की आदत पै जाए तो होर भी बहुत सारी बुराइयां जिहड़ियां उन्हां नूं इह जन्म दिंदा है। One should possess high level of thinking। एक इंसान को अपने सोचन का जिहड़ा दर्जा उच्चा रखना चाहिए है एंड अ स्ट्रोंग विल पावर, ते एक जिहड़ी शक्तिशाली इच्छा शक्ति रखनी चाहिए है, सो दैट ही हिमसैल्फ अवॉइड दीज इवल्स, ताकि वो इन्हां बुराइयां तो अपने आप को बचा सके। एंड ऑल्सो ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज सराउंडिंग्स फ्रॉम इट्स इल इफेक्ट्स, ते अपने आस पास नूं भी जिहड़ा है इसके बुरे प्रभावों तो बचा सके। ठीक है, क्योंकि जब आप नशा करना शुरू कर देते हो तो उसके साथ ही और भी बुराइयां समाज में लेके आता है।
तो हमें क्या करना चाहिए, अपना तो थॉट प्रोसेस है उसको अच्छा बनाना चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति है उसको स्ट्रोंग बनाना चाहिए, ताकि हम इन सारी बुराइयों से बच सकें और अपने आसपास भी इन बुराइयों के प्रभाव को रोक सकें। He has to interact with many drug addicts living in our society. एक व्यक्ति को अपने आसपास जो समाज में ड्रग एडिक्ट्स है, जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए। द नीड ऑफ द आवर इज टू स्टे अवे फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ दिस एविल। और अभी ज़रूरत क्या है, समय किसकी डिमांड करता है कि हमें इसके बुरे प्रभावों से बचना है, एंड ड्रैग दिस ड्रग्स एडिक्ट्स आउट ऑफ दिस कचमार थ्रू मोटिवेशन एंड कोऑपरेशन। और हमें जो हाँ जी, द नीड ऑफ द आवर इज टू स्टे अवे फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ दिस इविल, इस बुराई से दूर रहना, यही समय की डिमांड है। एंड ड्रैग दिस ड्रग एडिक्ट्स आउट ऑफ दिस क्वेकमायर थ्रू मोटिवेशनल एंड कोऑपरेशन। कि इस क्वेकमायर मीन्स होता है दलदल, ठीक है, कि इस दलदल से इन नशे के जो अधीन हो गए हैं उन लोगों को निकालना इस दलदल में से, और उन्हें मोटिवेट करना, अभिप्रेरणा देना और उनके साथ सहयोग करना। ठीक है, उनको मोटिवेट किस लिए करना है कि ड्रग को छोड़ो, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और इस दलदल से उनको बाहर निकालना। व्हेन ड्रग एडिक्ट्स आर इग्नोर्ड बाय एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जब ड्रग एडिक्ट जो है वो सोसाइटी के किसी भी सेक्शन के द्वारा जो है इग्नोर किए जाते हैं, एंड नो पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल एफर्ट्स आर मेड टू इम्प्रूव देम। और जब हमें पता है कि कोई बंदा जो है वो ड्रग ले रहा है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं, और कोई भी मतलब अपना जो कोशिश नहीं करते हैं उसको इम्प्रूव करने की, दिस एवल विल प्रिवेल मोर इंस्टेड ऑफ पेरिशिंग। ये खत्म होने की बजाय क्या होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। एक ड्रग एडिक्ट है वो दूसरे को भी ड्रग एडिक्ट बना लेगा। द नीड ऑफ द आवर इज कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਬਾय द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट and the society can contribute a lot to curb this evil। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ कर सकती है। ठीक है, तो इस बुराई को दूर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आत्मविश्वास की, एक अच्छी शिक्षा, जो अच्छी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो होती है, आत्मिक शक्ति जो होती है, ठीक है, दवाइयों के साथ या फिर सकारात्मक सोच के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के साथ, गवर्नमेंट की हेल्प के साथ हम इस बुराई को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। The truth is that if a person possesses a strong will power, सच्चाई यही है कि अगर एक व्यक्ति की एक अच्छी इच्छा शक्ति है एंड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और उसने ये सोच रखा है क्या, नो फोर्स और पावर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज, कैन कंपेल हिम टू टेक ड्रग। कि कोई भी आपको, कोई भी ताकत जो है वो आपको, कोई भी वजह जो है वो आपको ड्रग लेने के लिए मजबूर नहीं होगी, करेगी। ठीक है, अक्सर हम क्या कहते हैं कि टेंशन थी जी, है ना, तो ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। तो ड्रग्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अपनी इच्छा शक्ति से, अपना एक मजबूत आत्मिक बल से उसको फेस करो, ना कि ड्रग्स लो। एडिक्शन अकर्स ओनली व्हेन अ पर्सन वीकन्स हिमसेल्फ मेंटली। अगर हम दिमागी तौर पे खुद को वीक कर लेंगे, कमज़ोर कर लेंगे, इन दिस रिगार्ड द स्टोरी दैट विल बी यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ओरिएंटेड एनालिसिस। तो कहते हैं कि एक स्टोरी सुनाएंगे जिसमें कि एक्टिविटी ओरिएंटेड होगी और उसका विश्लेषण करेंगे। द ट्रेजेडी इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी, और उस कहानी में जो
ट्रेजिडी हुई है will us show the path to stay away from social evils that exist in the form of drugs। तो कहते कि ये जो स्टोरी है वो हमें ये सिखाएगी कि किस तरह से हमें जो ड्रग्स हैं उसकी राह से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई है। ठीक है, तो स्टोरी क्या है देखते हैं। ये तो आपकी एक्टिविटी बनेगी। द क्वेश्चंस एटीट्यूड अवेकन्स द क्यूरियोसिटी टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन इवन इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स विल आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिफोर कंडक्टिंग this activity centered interaction without any fear, hesitation and apprehension. Students will answer the questions honestly according to their level of understanding. Write the names of any two evil prevalent in the society, कि समाज में दो कोई भी बुराइयां हैं उनके नाम आपने बताने हैं। Considering alcohol as an evil in the society, describe one of the turpitudes that arises from it. Next है what would you do if you see someone taking drugs of any kind? Narrate one action। तो आपके आसपास कोई ना कोई ड्रग लेता होता है ना, तो आप उसके लिए क्या करोगे, किस तरह का ड्रग वो ले रहा है बंदा, तो उसके बारे में आपने बताना है कि हम ये एक्शन लेंगे। After listening to the answer of the students, the teacher will divide the class into 3 groups and resume the interaction about the harmful effects of drugs on the society। तो ये सब आंसर सुनने के बाद जो टीचर है वो क्लास में 3 ग्रुप्स बना देगी और फिर बच्चों को आपस में उनको डिस्कस करने के लिए बोलेगी कि इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या है सोसाइटी के लिए। द रिस्पॉन्स ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स में वेरी अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल ओपिनियन। अब हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होगा तो उनके अलग अलग जो रिस्पॉन्सेस भी आएंगे। तो एक्टिविटी 2 जो है स्टोरी है। ठीक है, दिस स्टोरी डॉटर इन लॉ आर बेटर देन अनफिलियल सन। कि जो डॉटर इन लॉ हैं मतलब क्या है कि जो बहुएं होती हैं वह अधूरे बेटों से बेहतर होती हैं। विल बी नरेटेड बाय द टीचर इन द मैनर ऑफ नरेटिंग सीन्स ऑफ अ मूवी। वो इस तरह से टीचर सुनाएगी जिस तरह से कि एक मूवी का सीन आता है। ठीक है जी, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। And the students will listen to the story with full concentration as if they are watching each and every scene of a movie with their own eyes। और ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਨ ਆਏਗਾ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द 3 ग्रुप्स विल कीप रिस्पॉन्डिंग। और उसी दौरान वो तीनों ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना रिस्पॉन्स जो है उसके सीन के प्रति देते जाएंगे। दे शुड ऑल्सो कीप इन माइंड देयर आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी दे विल हैव टू मेक एफर्ट्स टू मूव अहेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ हेल्दी सोसाइटी बाय फॉर्मिंग अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव opinion, a positive and constructive opinion from the theme of this diagnosis based activity। और कहते कि इस स्टोरी को सुनने के बाद वो एक ऐसे मतलब अपना जो एफर्ट करेंगे कि जिससे कि एक हेल्दी सोसाइटी जो है उसको फॉर्म कर सके, एक सकारात्मक सोच बना सके और अपना कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन दे सकें। कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन इन द सेंस कि कुछ अच्छा ओपिनियन जो है वो दे सकें, ताकि जो इस स्टोरी से हमने सीखा है उससे उन्हें कुछ सीखने को मिला ये पता लग सके। ठीक है जी, आ स्टोरी सुननगे बच्चे ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੀਨ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ जो नशे के नाल रिलेटेड एक कहानी सुनाई जा रही है। ठीक है, तो चलो बच्चों करते हैं आप। डॉटर इन लॉ आर बेटर देन अनफिलियल सन्स। I had actually gone to visit my in-law, but on the way I thought that I should visit my wife's Pua and pay my condolences at the loss of her son who stayed abroad। इसमें अभी जो टीचर है वो कहानी सुना रहा है। कहते कि एक्चुअली मैं अपने गांव जा रहा था, गांव गया था
और वहाँ कहते जाते हुए मैंने सोचा कि रास्ते में मेरी बुआ का घर आता है कि मैं उनसे मिलता चलूँ, क्योंकि जब उनका बेटा जो बाहर विदेश में रहता है उसकी डेथ हो गई थी, तो चलो जाके मैं थोड़ा शौक व्यक्त कर दूँगा, ठीक है। फाउंड दैट पुअर बुआ वॉज एक्सट्रीमली ग्रीव स्ट्राइकन, और वहाँ जाके देखा कि जो बुआ थी उसको बहुत बहुत जो था ग्रीव स्ट्राइकन थी, उसको बहुत दुख हो रहा था अपने बेटे की मौत का, बहुत दुख में थी। बुआ हैड बीन वीपिंग एंड हर आइज वर स्वॉलन, बुआ रो रही थी और उसकी आंखें सूजी हुई थी, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਆ ਦਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਈ ਕੁਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ दैट द लॉस ऑफ अ सन इज़ इंडीड सोरोफुल। मैं समझ सकता हूँ कि एक बेटे का दुख क्या होता है, बहुत दुख होता है जब किसी जवान बेटे की डेथ होती है। अ सन इज़ डियरर टू अ मदर मोर देन हर ओन लाइफ। एक बेटा जो होता है वो अपनी जान से ज़्यादा प्यारा होता है एक माँ को। बुआ, गॉड डजंट इवन हैव मर्सी, व्हाई डज ही स्नैच अवे अ सन फ्रॉम हिज मदर इन हिज यूथ। फिर वो उसको शौक व्यक्त करते हुए कहता है कि बुआ, रब नूं जरा जा भी तरस नहीं आया तेरे ते, ओने क्यों तेरा जवान पुत ते तो खो लिया। No sooner had I uttered these words than Bua burst into tears and started weeping। और फिर कहते कि जी भूआ सी हजे मैं शब्द कही सी कि वह बहुत उच्ची उच्ची तरह रोन लग गई। सेट ते कहा, सन नाउ इवन माई आईज हैव स्टॉप्ड वर्किंग, कि मेरी अखां ने काम करना बंद कर दिता। आई हैव बीन इन पेन्स ऑल माई लाइफ, तो मैं अपनी पूरी लाइफ जब असी दुख दे विच रही सी। अब बुआ क्या बताती है रोते हुए कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में दुख ही देखा है, मैंने पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल दी। बुआ बी पेशेंट। अभी वो क्या कहते हैं कि आप तसल्ली रखो, वी कैंट अवॉइड द डीड्स ऑफ नेचर। अब प्रकृति के नियम को हम जो है वो उसके उलट नहीं जा सकते या उसको टाल नहीं सकते या उससे बच नहीं सकते, प्रकृति के नियमों से बच नहीं सकते। ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ माइन बुआ रिप्लाइड विद अ हैवी हार्ट। और ये सुन के बुआ ने भारी दिल से कहा, सन इफ वन हैड डाइड, अगर एक मर गया, आई कुड बी पेशेंट, मुझे तसल्ली होती। माई होल फैमिली इज डेड, मेरे पूरा परिवार ख़त्म हो गया, पूरा परिवार मर गया। योर आंट हु वंस ओन्ड प्रॉपर्टी वर्थ क्रोर्स हैज़ नाउ लॉस्ट एवरीथिंग एंड हैज़ बिकम वर्थलेस। कहते कि तुम्हारी आंटी, तुम्हारी बुआ जिसके पास की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। आई कुड नॉट गेट वॉट यू सेड बुआ। फिर वो कहानीकार कहते कि बुआ मुझे नहीं मालूम आप क्या कहना चाह रहे हो। लिसन देन टू योर बुआज ग्रेव, कहते अपनी बुआ के दुख को सुनो। व्हेन आई गॉट मैरिड, जब मेरा विवाह हुआ, योर अंकल वाज अ सीनियर ऑफिसर इन द तहसील। तुम्हारे जो फूफा जी थे वो तहसील में बड़े अफसर थे। ही शिफ्टेड टू द सिटी, वो शहर में आ गए। एंड द प्रॉपर्टी ही हैड परचेज्ड एट दैट टाइम वॉज इन करोड्स। और उस वक्त जो उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, जो हमारी संपत्ति थी, वो करोड़ों की थी, ठीक है। जो भूआ के हसबैंड तहसील दे विच उच्ची पदवी ते काम कर रहे सी, जो सिटी दे विच आ गए तो उन्होंने जायदाद लत्ती सी जिहड़ी कि करोड़ां दी सी। एल्कोहल वाज कंज्यूम्ड प्रोफ्यूजली इन द हाउस, तो जी घर दे विच जिहड़ी अल्कोहल सी, शराब का बहुत ज़्यादा जिहड़ा सी कंज्यूम किया जाता सी, इस्तेमाल किया जाता सी। आई रिमोनस्ट्रेटेड एंड इम्प्लोर्ड हिम नॉट टू ड्रिंक बट ऑल इन वैन। कहते मैं उन्होंने बहुत कहती सी कि तू ना पी, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लेड टू हिज डेथ। वो बहुत ज़्यादा शराब पींदा सी ते बहुत समय तो पी रहा सी, जिस कारण उसकी डेथ हो गई। द एल्डेस्ट सन गॉट हिज जॉब, बड़े बेटे को भी जॉब मिल गई। ही मैरिड अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और उसने एक सरकारी नौकरी वाली लड़की से शादी की। ही ऑल्सो टुक अ ड्रिंकिंग एंड पास्ड अवे, वो भी पीता रहा और वो भी मर गया। बुआ वाज क्राइंग वाइल नरेटिंग हर टेल्स ऑफ वो, अपने दुख की कहानी सुनाते वक्त बुआ रो रही थी। आई वॉज लिसनिंग, मैं सुन रहा था। आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड, मैं भी बहुत उदास था। देन बुआ, फिर वो कहते कि अभी बुआ फिर क्या हुआ। देन वॉट, द ब्राइड टर्न्ड आउट टू बी वाइज। कहते कि बहू सियानी थी। शी हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। हर पेरेंट्स इंसिस्टेड हर टू लीव हर इन लॉज, उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो इन लॉज को छोड़ दे, ससुराल छोड़ दे।
एंड स्टे विद देम, और उनके साथ रहे, बट शी जस्ट सेड दैट शी वुड स्टे वेयर शी गोट मैरिड एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। और उसने कहा कि मेरी जहाँ शादी हुई थी मैं तो वहीं पे रहूँगी। नहीं तो आजकल की हुंदा कि पेरेंट्स डेथ होंदी है तो अपने नाम लै जाते हैं वोटियां, लेकिन वोटी बहुत सियानी सी भूआ दी, तो कहती मैं तो जिथे ब्याही गई सी उत्थे ही रहना सारी उम्र। शी वॉज देन मैरिड टू द यंगर सन, फिर कहते असी वह छोटे पुत नाल विआह कर दिता। शी वुड टेक केयर ऑफ हर सन्स एंड ऑफ मी, कहते कि वो भी ध्यान रखेगी तो अपने बच्चों का तो मेरा भी रखेगी। द यंगर सन वर्कड एज एन इलैक्ट्रीशियन, कहते द यंगर सन वर्कड एज एन इलैक्ट्रीशियन, छोटा बेटा जिहड़ा सीगा वो बिजली का काम करता सी। भूआ कैप्ट नरेटिंग एवरीथिंग, भूआ हर चीज़ जिहड़ी सी दसदी गई। वैल दैन फिर की होया, मतलब नरेटर उन्होंने तो पुछता रहा। दिस सन ऑल्सो बिकेम एडिक्टेड टू ड्रग्स, कहते ये मुंडे नूं भी जिहड़ी सी नशे की लत पै गई सी। He had lost his father and his friends were unemployed and vicious, कहते उन्हें अपना प्यो खो दिता सी, उहदे जिहड़े फ्रेंड सीगे वो बेरोजगार सीगे ते बहुत ही घटिया सीगे। करमी, माई डॉटर इन लॉ वाज वाइज, करमी उहदी नूंह दा नाम सीगा, कहते बहुत सियानी सी। यूज टू से वो हमेशा कहती सी लीव द जॉब एंड लेट अस गेट सैटल्ड अब्रॉड, की जॉब छड़ दिंने ते जेडे बाहर सैट हो जाने, एटलीस्ट वी विल गेट रीड ऑफ ड्रग्स, कहते बाहर जाके घट्टो घट्ट नशे तो मुक्ति मिल जूगी। सीइंग द रूइंड हाउस, बर्बाद होंदे घर नूं देख के, आई लाइक्ड व्हाट माई डॉटर इन लॉ सेड, मैं वही सही समझा जो कि मेरी डॉटर इन लॉ ने कहा सी। ठीक है, अब बहू की दूसरी शादी छोटे बेटे से कर दी थी, वो भी ड्रग्स लेता था, तो उसने कहा कि क्यों ना हम अब्रॉड चले जाएं, तो कहती कि मुझे लगा कि चलो अब्रॉड ही आ जाती हैं, शायद नशे से पीछा छूट जाए। कंसिडरिंग द अनफॉर्चुनेट सॉट वाइज आई हैड ट्रांसफर्ड माई प्रॉपर्टी इन दिस सन्स नेम, और कहते कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो इस बेटे के नाम पे लगा दी थी। ही सोल्ड द होल प्रॉपर्टी, उसने सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया फॉर ए नॉक डाउन प्राइस, थोड़े से जो रुपयों में। देन द डॉटर इन लॉ पास्ड द टेस्ट नीडेड टू गो अब्रॉड, कहती फिर डॉटर इन लॉ ने, बहू ने वो टेस्ट पास कर लिया जो बाहर जाने के लिए ज़रूरी था, यानी कि आईएलटीएस क्लियर कर लिया। द वीज़ा अराइव्ड, वीज़ा आ गया। द मनी लेफ्ट एट होम वाज स्पेंट ऑन गोइंग अब्रॉड, और जो पैसा बचा उससे विदेश को भेज दिया गया। ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग माई 2 grandsons and my youngest son जस्सी shifted to Canada, तो कहती मैं अपने सबसे छोटे बच्चे जस्सी और मेरे दोनों पोतों और बहू के साथ कनाडा चली गई। ऑल लिव्ड वेल एंड एट वेल देयर, सारे वहाँ ठीक ठाक रह रहे थे, ठीक से खा पी रहे थे। द डॉटर इन लॉ वुड ऑफन कॉल अप एंड से, डॉटर इन लॉ जो थी वो अक्सर मुझे फ़ोन करती थी और अक्सर कहती थी अदर ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल हर, कि यहाँ पे कोई ड्रग्स, बाकी ड्रग्स नहीं मिलते हैं। हावर जस्सी डज नॉट रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अल्कोहल, लेकिन जस्सी जो है शराब पीता है उससे नहीं बचा। वो ही हैज़ क्विटेड हिज जॉब, उसने जॉब छोड़ दिया है। हैज़ इवन स्टार्टेड बीटिंग, और उसने उसे मारना भी शुरू कर दिया है। फॉरनर जस्सी ऑल्सो गॉट ruined एंड डाइड ड्यू टू अल्कोहल, अब जो बेटा गया था वहाँ पे कनाडा, वो भी क्या हो गया था, वो भी मर गया था अल्कोहल पीने की वजह से, शराब पीने की वजह से। भूआ यू आर वेरी करेजियस, अ माउंटेन ऑफ डिजास्टर हैज़ क्रैश्ड अपॉन यू। फिर जो नरेटर है वो कहता है कि बुआ जी आप तो बहुत बहादुर हैं, आप पे तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। सन दिस इज़ नथिंग न्यू, कहती ये कोई नई बात नहीं थी। लिसन, सुनो, व्हाट इज़ एलिस, आई हैव गोट टू सी, अभी मुझे और कुछ जो कहना है। नाउ आई एम स्टेइंग विद माई थर्ड सन मंजीत, कहती अब मैं तीसरे बेटे मंजीत के साथ रह रही हूँ। ही वॉज वर्किंग एट द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है। ही टर्न्ड आउट टू बी इवन वर्स देन द डेड, कहते वो जो मर गए ना उनसे भी बुरा निकला। हिज वाइफ जीती ऑल्सो टीचर्स इन अ नियर बाई प्राइवेट स्कूल, कहते उसकी वाइफ का नाम जीती है और वो भी एक प्राइवेट स्कूल में जो है वो काम कर रही है। ही स्टार्टेड अर्निंग मनी थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स, और कहती उसने फ्रॉडुलेंट मीन्स मतलब गलत कामों से पैसा कमाना शुरू कर दिया। स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, और कहते कि वो क्या था, वो भी सीनियर ऑफिसर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था। ही स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ इन अ बिग होटल, और बड़े होटल में उसने एक लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दी। स्टेड आउट ऑफ द हाउस फॉर सेवरल डेज एंड डिड नॉट इवन गिव अ पेनी टू हिज फैमिली, और कहता कि वो
कई कई दिन तक बाहर रहता था और अपने घर में एक पैसा तक नहीं देता था। माई डॉटर इन लॉ इज मेकिंग बोथ हैंड्स मीट एंड फीड मी ऑल्सो विद हर सैलरी। कहती मेरी जो डॉटर इन लॉ जो प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, कहती वही अपनी जो सैलरी है उसमें से हमें पाल भी रही है और हमें खिला भी रही है। माई डॉटर इन लॉ ट्राइज अ लॉट टू स्टॉप हिम। मेरी डॉटर इन लॉ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसे कि वो ऐसा कुछ ना करे, गेट बीटन अप, और उसे मारा जाता है एंड बिकम्स हेल्पलेस, और वो बेचारी हेल्पलेस हो जाती है। इट हैज़ कम टू माई नॉलेज, ये मेरे नॉलेज में आया, ये मुझे पता लगा दैट मंजीत हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब बाय हिज डिपार्टमेंट, की मंजीत को उसके डिपार्टमेंट ने जॉब से बाहर निकाल दिया। फ्रॉम एल्कोहल ही हैज़ गॉट एडिक्टेड टू स्मैक। अब कहते हैं अल्कोहल से अब वो के बाद अब स्मैक भी लेने लगा है। इन द बैड कंपनी ऑफ हिज वर्थलेस फ्रेंड्स, उसके बेकार दोस्तों के साथ की वजह से ही हैज़ बिकम होमलेस फॉर मैनी मंथ्स। वो कई महीनों से जो है होमलेस है। हिज विजियस फ्रेंड्स टुक फुल एडवांटेज ऑफ हिज एडिक्शन, और उसके जो घटिया दोस्त हैं वो उसके इस नशेड़ीपन का जो है वो बहुत ही फ़ायदा जो है वो उठा रही हैं। हाउ कम बुआ, I said sorrowfully, just don't ask. He had even sold his house to his cunning drug addict friend. वो कहते कि बुआ ये सब कैसे हुआ, कहते कि कितना दुख है कि उसने अपने ड्रग्स के लिए अपने जो घटिया दोस्त थे उनको घर बेच दिया। They had come to take possession of this house. कहती अब वो इस घर का कब्जा लेने के लिए I came to know after going through the papers. This rogue made your बुआ visit the police station quite often. कहते कि ये लोग जो है ना तेरी बुआ को पुलिस स्टेशन अक्सर बुलाते हैं। What kind of a son is he when he could not safeguard even your honor? कहते कि ऐसे बेटे का क्या फ़ायदा जो आपकी इज्जत ही ना बचा सके। This word came out of me in a fit of sorrow. कहते कि इन शब्दों से मुझे बहुत दुख हुआ। दिस जीती सोल्ड हर ज्वेलरी। अब वो अपनी बहू की बात करती है, कहती कि इसने अपना ना गहने बेच दिए। सेव द हाउस अगेन, दोबारा से उस घर को बचाया। आफ्टर पेइंग द प्राइस फॉर दिस हाउस, इस घर का फिर से उसने जो कीमत चुकाई। सेज दिस इज़ द हाउस ऑफ माई मदर लाइक मदर इन लॉ, और वो कहती है कि ये मेरी मदर जैसी सास का घर है। नो मैटर Even if I have to live a hellish life here, चाहे मेरी ज़िंदगी यहाँ पे नरक से भी बदतर है, ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ। I will die in this house, मैं इसी घर में मरूंगी। Once the owner of crores of asset, now I have become homeless due to the heinous states of my bibulous sons. What family? कहती कि मैं अपने बच्चों की वजह से आज जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे आज बेघर हो चुकी हूँ। कहती कैसी फैमिली थी मेरी। माई डॉटर इन लॉ आर बेटर दैन दी सॉर्ट ऑफ रिबेलियस सन्स, एट लीस्ट दे आर सेफगार्डिंग द ऑनर ऑफ दिस हाउस। कहती कि मेरे बेटों से अच्छी तो मेरी बहू है जो कि इस घर की इज्जत को बचा के रखे हुई है। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀਗੀ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ? ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੀਅਸ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਚੁਕਤਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਭੂਆ ਵਾਸ ਕਰਾਈਂਗ, ਭੂਆ रो रही थी। इट जस्ट seemed to me that at this disastrous time when a mountain of sorrows was given to her by his heinous sons, the daughter-in-law were like God to her। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। A year later when Bua's phone rang, I was frightened that it might be the message of the death of her addicted son। और एक साल बाद ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਦਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। everything was fine, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਭੂਆ liked for a long time, ਭੂਆ talked for a long time, ਭੂਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। She said, your drug addict son-in-law has
returned. God bless Gurditt Singh, who came to us in the form of God when no one gave us food to the addict who had left his home. है ना। फिर वो की कहती है, कहती कि your drug addict son-in-law has returned, कि ਤੁਹਾਡਾ drug addict son-in-law ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। God bless Gurditt Singh, God ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਵੇ, who came to us, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ in the form of God, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। when no one gave us food, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, to the addict who had left his home, ਉਸ addict ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ who saved my son, ਇਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ from the clutches of death, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, and left him here, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। was saying that he had no son of his own, ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। considering him his own son, ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ at first ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ he got him admitted at the de-addiction center for 2 or 3 months, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ de-addiction center ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਸਕੇ। then made him work in the field, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। counseled him day and night to set him mind at ease, ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। he also became his true friend, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਿਆ and sympathizer, ਤੇ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। this ਮਨਜੀਤ works tirelessly, ਇਸ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ in the field day and night, ਇਸ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ दिन ਤੇ ਰਾਤ। the son's remorse that led to repentance for giving grief to his mother, ਤੇ son ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ and makes his wife shed tears, made the homecoming possible, says ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ your lion son will work as usual in the fields, ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। get monthly salary also, ਉਹਨੂੰ monthly salary ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। now don't trouble yourself anymore, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। calm down, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ and set your heart to work, ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ। your son has improved, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। your daughter in law is also overwhelmed with bliss, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। now you can move around and see that if a person is remorseful and repents for his mistake, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, he should be forgiven, ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। and not considered a culprit anymore, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। who was long winded talk was constantly responded to by me, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। the sorrowful heart heaved a sigh of relief, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। my last words were, ਮੇਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਸੀ your ਮਨਜੀਤ has won the battle of his mind, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। your daughter in law are indeed better than your unfilial sons, but this unfilial son of yours has transformed into a filial son, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।